Hello guys, my name is Malti and in this video we are going to discuss nature of bond linking monomers in a polymer. So in a polypeptide or a protein, so polypeptide की चेन को हम प्रोटीन बोल देते हैं. अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो हमें पता है प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड. मीन्स अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल दैट इज COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीनो NH2 ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉइटी. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. मीन्स ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें एक तरफ तो अमीन होता है और एक तरफ उसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे COOH होगा, अगर हम मीन्स इसको पूरा बनाए तो ये COOH होगा और यहाँ पे होता है NH2. तो ये क्या बोल रहा है कि चेन बनती कैसे. तो एक ये अमीनो एसिड है हमारा और ये हमारा सेकेंड अमीनो एसिड है. तो पहले अमीनो एसिड का NH2 रिएक्ट करेगा, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा. सो यहाँ पे ये COOH है और ये NH2 है. अब यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा. तो एक H यहाँ से गया और एक H यहाँ से गया और एक पानी ये चला जाएगा. तो दो OH यहाँ से चले जाएंगे और एक H यहाँ से चला जाएगा. तो क्या होगा, CO और NH. सो ये बॉन्ड बनेगा और पानी का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का रिमूवल हो रहा है. सो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. Then in a polysaccharide the individual monosaccharide are linked by a glycosidic bond. तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ना, हमने देखे थे उसमें मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड. सो पॉलीसेकेराइड जो होता है, पॉलीसेकेराइड किससे बनता है, मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं उससे बनता है. तो मोनोसेकेराइड जो होता है, सो दो मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. जैसे कि अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, ऐसे ही दो मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. देन वो लंबी चेन को हम बोल देते हैं पॉलीसेकेराइड. दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन. तो ये बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से ही बनता है, मीन्स इसमें से भी पानी निकल जाता है. दो मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसेकेराइड के और उनमें से H2 निकाल के वो बॉन्ड अटैच हो जाता है. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड. तो दो कार्बन एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है. इन अ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमारे DNA है, RNA है, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, अ फॉस्फेट मोइटी. सो न्यूक्लिक एसिड में हमने देखा था कि जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एक तो बनता किससे है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, एक तो हमारी पेंटोज शुगर होती है और एक तरफ हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जैसे कि ATCG कुछ भी लगा दो, और एक तरफ होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप. सो फॉस्फेट ग्रुप किससे बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से बनता है. सो इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी, तो फॉस्फेट जो है लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड to the fifth carbon of the sugar to the succeeding nucleotide. The bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond. As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. सो जैसे कि एस्टर क्या होता है, ROR, तो ये कुछ मॉलिक्यूल है, बीच में O है, देन ये कुछ मॉलिक्यूल है, तो ये एस्टर बन रहा है. तो एक फॉस्फेट ने दो एस्टर बना दिए हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं. सो ये DNA की स्ट्रक्चर है, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इसको यहाँ पे जूम कर लिया है. इसमें हो क्या रहा है, एक तो पेंटोज शुगर है हमारे पास और एक इसमें नाइट्रोजनस बेसिस लग गए और ये 3' पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है. अब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होगा, तो 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5, ये ऑक्सीजन है. सो अटैच कैसे होगा, ये ऐसे रखा है स्ट्रक्चर, ये भी सीधी रखी हुई है. तो इसका तो 3' वाला, सो नीचे वाले की ये 5th पोजीशन है, क्योंकि नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है. तो 1 2 3 4 और ये 5, ये है 5th पोजीशन और यहाँ से 1 2 और ये 3. सो 3 और 5, सो 3' और 5' पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. और अब एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक तो ये R हो गया, बीच में O हो गया, देन ये ग्रुप आ गया, देन अगेन RO और ये. सो ये एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे दो, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये दोनों आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं. सो थाइमीन और एडेनिन, A और T के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है. यहाँ पे भी ये सेम स्ट्रक्चर बनती है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें गलत है कि एक सीधी चेन है ना, तो दूसरी उल्टी चेन होती है. यहाँ पे ये पेंटोज उल्टे रखे होंगे, इन्वर्टेड होते हैं, दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं होती है, एंटी पैरेलल होती हैं. ये बस समझाने के लिए सीधे बनाए हुए हैं, बाकी इनकी रियल स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल होती हैं. देन न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson-Crick model. So DNA का Watson और Crick का मॉडल हम 12th में पढ़ेंगे. So ये इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. This model says that DNA exhibits a double helical structure. The two strands of the polynucleotides are anti-parallel. Anti-parallel होते हैं ये. तो ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है DNA की और एक सीधी होती है, जैसे कि इसका 5' एंड यहाँ पे है और दूसरे चैन का 5' एंड नीचे होता है. सो एंटी पैरेलल होती हैं ये.
that is run in the opposite direction. The backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. So backbone कैसे बन रही है, शुगर आ गया, देन phosphate ग्रुप आ जाता है, देन अगेन शुगर, देन फिर phosphate आ जाएगा, देन शुगर, तो उसकी backbone हो गई. The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. So nitrogenous bases के perpendicular हैं और ये अंदर की तरफ projected होती है nitrogenous bases. A and G of one strand compulsorily base pairs with T and C respectively. तो ए जो है वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और सी है वो जी के साथ बॉन्ड बनाएगा. एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए और टी. सो हमने देखा था ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है. सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी एंड सी, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस. तो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ऐसी. ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस. सो इनमें बेस पेयर्स अटैच्ड होते हैं. सो इनमें ऐसे बेस पेयर्स अटैच्ड होते हैं. एक जो कंप्लीट टर्न है, लाइक ये हाफ टर्न है और इधर जाके पूरी कंप्लीट टर्न, पूरी सर्कुलर टर्न बनने में इसके अंदर 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं. एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड इज 36 डिग्री. सो 360 डिग्री में 10 बेस पेयर आ रहे हैं, मीन्स कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 360 है, उसमें 10 बेस पेयर आ रहे हैं. सो हर एक बेस पेयर जो होता है वो 36 डिग्री टर्न होता है. लाइक ये इसको डिवाइड कर दिया ना 360/10, सो उससे 36 डिग्री हर बेस पेयर थोड़ा थोड़ा टर्न होता जाता है. देन ये हेलिकल शेप आती है. वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स. सो पूरा 360 डिग्री के टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं. अटेम्प्ट ड्रॉइंग अ लाइन डायग्राम. तो ड्रॉ करके देख सकते हो तुम. द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम. द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. मीन्स ये बोल रहा है कि 360 डिग्री पूरा टर्न है तो इसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम और हर एक बेस पेयर के बीच में है 0.34 एंगस्ट्रॉम. दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर इज कॉल्ड बीडीएनए. तो ये हम पढ़ रहे हैं बीडीएनए. सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा डीएनए पढ़ते हैं. तो बीडीएनए की स्ट्रक्चर है ये, वाटसन और क्रिक मॉडल जो है. In higher classes, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabet with unique structural features. So ये बोल रहा है कि हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे 12 तरह के डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स होती है. ये तो हम बीडीएनए पढ़ रहे हैं.